ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का पावन संयोग और मध्य रात्रि का वह दिव्य क्षण जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजमयहं का सजीव उदाहरण प्रकट हुआ। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और कारागार की बेड़ियां टूट गई, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु के रूप में अवतरित हुए। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों के कल्याण हेतु इस व्रत के पालन करने से मन के पाप धुल जाते हैं, हृदय में भक्ति का संचार होता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन व्रत कथा को, जो हमें केवल कथा नहीं सुनाती बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म की राह पर अग्रसर करती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपने करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी हैं और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई तो भगवान ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहां ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माया श्री राधा की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वह अवतार लेंगे। तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूंगा। ब्रह्मा जी, पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट हुए और अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल तथा सूरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा सूरसेन करते थे। सूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा कराकर ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपने पुत्री को विदा किया था। महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोज वंश का एक कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसके इस दुष्टता को देखकर वहाँ हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश के यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपने बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है।
इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को दूसरों से बैर नहीं करना चाहिए। कंस, ये आपकी छोटी बहन है, ये अभी बच्ची है, इसे तो आपको अपनी कन्या का समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है, ऐसे में इसका वध करना कहाँ तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर अन्यायी तो अपने संकल्प पर आरा ही हुआ था। उसका हाथ देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। विधाता की जो इच्छा है वो तो होगा ही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा कि सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्रों से भय है। सो मैं अपने पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा, यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपने तलवार म्यान में रख ली और बोला कि मुझे आप पर भरोसा है, किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। किंतु आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा, उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है कहकर वसुदेव जी उसे बालक को लेकर वापस चले आए, परंतु मन ही मन शंकित अवश्य रहे। इधर देवऋषि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले कि कंस, तुम बड़े भोले हो। वहाँ सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र के बाद सोच रहे हो। क्या पता यह पहला पुत्र ही 8वां हो, पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। ऐसा कहकर नारद जी उसके मन में संदेह पैदा करके चले जाते हैं। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनवाकर बुला लिया और उन्हें मंदिर गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ साथ जो भी पुत्र होते गए उन सभी को मार डाला। उसे शंका बनी रहती थी कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाए। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। उसने घोषणा करा दी कि उस राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसकी इस आज्ञा से सारी प्रजा भयभीत हो उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणाव्रत, आघासुर, अरिष्टसुर, द्विविद, पूतना, कैसे और धनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बारासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी भगवान के अंश के रूप में आ गए। एक और देवकी को हर्ष हुआ तो दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपने योग माया से कहा, देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। यह प्रदेश ग्वालाओं और गौओं से सुशोभित है। वह नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा को पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना।
पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकारकर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हें नव दुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसी। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी का मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन की हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसीलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ बैर भाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते अर्थात सदैव ही श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंदी गृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहा। इसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्य के कारण आप ही है। आप सभी जीवों में दृष्टा के रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। आप समदर्शी हैं। प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरे आप स्वयं परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही है। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। आपकी माया से आवृत होने के कारण ही मनुष्य इस सत्य को नहीं जान पाता। वह अनेक रूपों में आपकी कल्पना करता रहता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इस चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। संत पुरुषों को आपके यह रूप अत्यंत सुख देने वाला है। हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय रूप आपके स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता के साथ चित लगा पाते हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपके भक्तजन सारे संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो आपके चरण कमलों की नौका के सहारे इस भव सागर से पार उतरते ही हैं। दूसरों के लिए भी आपके चरण कमलों की सेवा के मार्ग खोल देते हैं। सत्य पुरुषों पर सदैव आपकी कृपा रहती है। जो लोग आपको अपना शत्रु समझते हैं, ऐसे दुष्ट मनुष्य का विनाश करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना नहीं करते, ऊंचे पदों पर पहुंचने के उपरांत भी नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो आपके चरण कमलों में प्रेम भाव रखते हैं, वे सत्य मार्ग से कभी नहीं गिरते। उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, इसीलिए वे सदैव निर्भय रहते हैं। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के विधाता हैं। इस जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्व, रज और तम आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आपके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार वही कर पाता है जिसके हृदय में विशुद्ध सत्य विद्यमान रहता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। आपके भक्तगण उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा हर पल हर घड़ी
आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, आपके चरण कमलों की सेवा में ही सदैव अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्र में नहीं फंसना पड़ता। वह तो आपकी दिव्य ज्योति में ही लीन हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीष देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। सुबह गुरु से युक्त अत्यंत सुहावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान के आविर्भाव का समय आ गया था। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था। सरोवर में रात्रि में भी कमल खिले थे। वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। शीतल, मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठी। सभी देवगण आकाश से पुष्पों और वाद्य यंत्रों को पकड़े भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला था। तभी भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। वसुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते ही रह गए। उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तिम ओठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्षस्थल पर स्वस्ति का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में बैजंती माला, कटी में करघनी और पीताम्बर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य के किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एकटक उसी पर लगी रही। तभी उन्हें आकाश से सुमधुर शंखों की, मृदंगों की, बीड़ा की, बांसुरी की और ढोलों की ध्वनियां सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपने प्रसन्नता प्रकट कर रहे हो। वसुदेव जी का मन परम आनंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मण को 10,000 गायों को देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप अंतर्यामी, परमार्थ स्वरूप और आत्म स्वरूप है। आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होती है। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों के आत्मा आप ही है। आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी के स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया है। देवताओं के आराध्य देव, हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब से यह पता चला है कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथों में लिए यहाँ दौरा चलाएगा और आपको उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे।
देवकी ने भी जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है तो वह भी चिंतित हो उठी। वह वसुदेव जी से बोली कि स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। अपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है। उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़े। वह बोला कि माते, भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभुव मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम कृष्ण था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। उस समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उसे वरदान के स्वरूप इस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पृश्री गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्म भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने तत्काल एक शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से महामाया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पुरवासियों की समस्त इंद्रिय चेतना हर ली। वे सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाई उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कने लगी। यमुना का जल बढ़ गया। उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगे। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदी गृह में लौट आए। बंदी गृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा भी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी के संतान का समाचार पहुंचाया। समाचार सुनते ही वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल भी हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की कि भाई, यह कन्या है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। अब यह कन्या ही मुझे दे दो। मुझ पर दया करो। देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था।
उसने देवकी को झिड़क कर उस कन्या को उसके गोद से छीन लिया और उसे हवा में उठाकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका, किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही वह योगमाया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। योगमाया देवी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तो व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योगमाया अंतर्धान हो गई। योगमाया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता वह बालक कहाँ है। परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली कि भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तू मुझे भी मार डाल। न मैं रहूंगी और न तुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी ग्लानि हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा कि बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक ही राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले कि देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इस विधाता की इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो आकाशवाणी की थी उसके बारे में उन्हें बताया। कंस की मंत्री नित्य निपुण नहीं थी। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवता के प्रति बैरभाव रखते थे। कंस की बात सुनकर वे कहने लगे कि भोजराज, यदि ऐसा है तो हम राज्य भर में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी को मार डालेंगे। जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें भी मार डालेंगे। यह विष्णु ही सारे देवताओं के स्वामी है और असुरों का द्वेषी है, परंतु वो कायरों के भांति किसी गुफा में छिपा रहता है। सभी ब्राह्मणों के द्वारा भी वह पूजित है। यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उल्टी शिक्षा देने पर कंस की बुद्धि फिर से चकरा गई। उसे उनकी सलाह उचित लगी। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संतों का वध करने का आदेश दे दिया। वास्तव में जब किसी के सिर पर मौत नाच रही होती है तब उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। उसका कुकर्म उसकी आयु और वैभव को छीन लेता है। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन एवं बालक का जातक कर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गाय दान में दी। यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं था। वह बालक के मुंह में बार बार उसका मुख चूम रही थी। वो अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वे तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योरी पर भागी चली आई और बालक की बलाई लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सम्मुख रखती रही। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं अगाते थे।
भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस आनंद उत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालिनों को खूब धन धान्य बांटा, बड़ों का यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहाँ जन्म लेने से वह धन धान्य की जैसे बरसात होने लगी थी। जन्म उत्सव से निपटकर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहाँ वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वह अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहाँ पे आ गए। वहाँ वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वह अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ वे ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया और उचित आदर सत्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा कि भाई, प्रौढ़ावस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आज तुमसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहाँ मेरी पत्नी रोहिणी ने भी पुत्र रत्न प्राप्त किया है, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र को देखभाल भी तुम ही करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा कि भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर करता है। भाग्य ही प्राणी का आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोहिणी के पुत्र की किंचित भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। तभी वसुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा कि भाई, तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया। अब तुम विलंब किए बिना अपने घर लौट जाओ। आजकल ब्रज भूमि में भारी उत्पात हो रहा है। गोकुल भी इसे अछूता नहीं है। कंस के अनुचर नवजात शिशुओं और ब्राह्मणों की हत्या करते घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह अधिक ठहरना उचित नहीं है। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए।